चीन ने अचानक अपने रेगिस्तान में खरगोश छोड़ने क्यों शुरू किया? चीन ने 8.2 मिलियन रैबिट्स को अपने रेगिस्तान में छोड़ दिया है। यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, चीन कुछ भी करता है पर बिना अपने फायदे के कभी कुछ नहीं करता। चीन के साथ एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि चीन के रेगिस्तान अपना आकार बढ़ा रहे थे। 1990 के दशक में चाइना का डेजर्टिफाइड लैंड 1.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था। 2015 में जब यह आंकड़ा खा गया तो हैरानी में डाल देने वाला था। सन 2015 आते आते चाइना के डेजर्टिफाइड लैंड का रेगिस्तानी इलाका बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक तिहाई जमीन जो चाइना की थी वो रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। चाइनीज अथॉरिटीज को होश आया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें जरूर बड़े कदम उठाने चाहिए, अन्यथा जो एक्सपेंशन हो रहा है रेगिस्तान का चाइना के अंदर, वो 10,400 किमी एनुअली हो रहा था। सन 2000 क्रॉस किया, जब से लेकर अभी तक हर साल 10,000 किमी से ज्यादा रेगिस्तानी जमीन चाइना का बदल रहा है। इसे रोकने के लिए वहां पर बेहद बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय अभियान चलाने की जरूरत थी, जिसमें पेड़ पौधों को बचाने के लिए रेगिस्तान में नए प्राणियों को लाने का प्रस्ताव शामिल था। इसलिए उन्होंने 1.2 मिलियन खरगोश छोड़ दिए हैं। खरगोश एक बड़ा उपाय है, क्योंकि यह जलवायु और भूमि के बदलाव को अच्छे से संतुलित करने में मदद कर सकता है। इससे चीन का रेगिस्तानी भूमि उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। यह उनके प्रयासों का एक हिस्सा है, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इस प्रयास के लिए खरगोशों को रेगिस्तान में छोड़ने का मतलब यह है कि वे खराब होने वाली रेगिस्तानी वातावरण की विशेषताओं को संतुलित कर सकते हैं। वे वनस्पति की वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं और खाद्य श्रृंखला को संतुलित रख सकते हैं, जिससे रेगिस्तान की भूमि को फिर से प्रजननीय बनाया जा सके। इसके अलावा खरगोशों को छोड़ने से चीन के पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जीवन को संतुलित रखने के लिए एक अद्वितीय और स्थायी उपाय हो सकता है। इससे चीन का प्राकृतिक परिवार स्थायी रूप से सुरक्षित रह सकता है और भविष्य में इसका लाभ उठा सकता है। रेगिस्तान के अन्य संवर्धन उपायों के साथ खरगोशों को बाहर छोड़ना एक समय सीमित प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके लाभ लंबे समय तक महसूस हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में साथ ही साथ वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों के सहयोग से खरगोशों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का अध्ययन भी किया जा रहा है। ये शायद आगे चलकर और अधिक विकसित हो सकता है, ताकि रेगिस्तानों के प्रबंधन में और विशेष रूप से खरगोशों के संरक्षण में और अधिक प्रभावी तरीके से योगदान किया जा सके। रेगिस्तानी जमीन पर खरगोशों को छोड़ने से किस प्रकार का लाभ हो सकता है? इस प्रयास का क्या अंतिम लक्ष्य है और कैसे यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव डाल सकता है? रेगिस्तानी जमीन में पेड़ पौधों के बोझ को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? इस पर अपना विचार वो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।